Good morning, students. This worksheet is for class 8, worksheet number 29. Date is 28th January 2021. First of all, you will write your name and your class teacher's name here. तो अभी तक हमारी यही वर्कशीट मतलब यही चैप्टर चल रहा है. चैप्टर 6 जो है हमारा दिस इज़ जॉडी स्वॉन, वही कंटिन्यूएशन में, क्योंकि काफ़ी आपका लेंदी चैप्टर है तो उसका एक एक पैसेज आपको डेली दिया जाता है जिसमें आपको उसको कंप्लीट करना होता है. तो यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको फिल करने हैं. देखिए, रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ़ ट्रू और फॉल्स. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और टिक करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. लायन को जंगल का राजा कहा जाता है. ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एनिमल्स आर एनिमीज़. एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं. तो आप बताएंगे इसमें ट्रू है या फॉल्स है. द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स. ईगल जो होता है वो बादलों से ऊपर भी उड़ सकता है. ये ट्रू है या फॉल्स है. ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता. ट्रू या फॉल्स बताना है. द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल. जो काउ होती है वो वाइल्ड एनिमल है या डोमेस्टिक एनिमल है, ये आपको उसमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा वर्क है ये हमारा. अब नीचे देखिए, एक पैसेज दिया हुआ है चैप्टर का, हम पढ़ेंगे इसको. हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. उसके हाथ जो थे, अब उसने जो जॉडी था, यहाँ पर ही है, जॉडी के लिए आया है. तो जॉडी जो था वो जब उसको फ़ोन को उठा के जा रहा था तो उसकी आर्म्स यानी कि उसके हाथ दर्द करने लगे और उसको बार बार उस दर्द की वजह से उसको ऐसा हो रहा था कि वो रुक जाए. व्हेन ही वॉकड ऑन द फ़ोन फॉलोड हिम एट वंस. तो उसने क्या किया, उसने फ़ोन को वहाँ पे नीचे रख दिया और वो चलने लगा. तो फ़ोन उसके पीछे पीछे आने लगा. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस. तो उसने भी उसको थोड़ा दूर तक आने दिया. देन पिक्ड इट अप अगेन. फिर उसने उसको वापस अपनी गोद में उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. घर की अब दूरी कुछ नहीं रह गई थी. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. अब वो देख सकता था कि मतलब अब घर क्योंकि पास था तो अब उसे लग रहा था कि मैं दिन भर और रात भर भी अगर इसको उठा के घूमता हूँ और उसको देखते हुए भी तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब उसको खुशी हो रही थी. ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. वो पूरा पसीने से तर हो चुका था लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही थी जून के महीने में भी, तो उसको हवा की वजह से थोड़ी ठंडक मिल रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. स्काई बिल्कुल इतना साफ था जैसे किसी ब्लू चाइना कप में पानी भरा हुआ हो. ही केम टू द क्लियरिंग. तो वो बाहर आ चुका था. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. हर जगह ताज़ा 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 उसको दिख रहा था, हरा भरा दिख रहा था क्योंकि रात को बारिश हुई थी. ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. उसने थोड़ा सा अपने आप को झुकाया और मतलब ऐसे खड़ा हुआ उसने उसको थोड़ा सा उठा के सेटल डाउन करने की कोशिश की कि उसके हाथ में से वो फिसल रहा था. उसने उसको ढंग से पकड़ा. देन ही हैड एन आइडिया. फिर उसको एक आइडिया आया. ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज़ बेडरूम. तो वो सीधा अपने घर में घुसा और पेनी के बेडरूम में गया. पेनी कौन है, उसके फादर. विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. और फ़ोन उसके पीछे पीछे आ रहा था. बट एट द स्टेप्स द फोन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम. लेकिन क्योंकि ऊपर की तरफ उसका रूम था तो वो स्टेप्स जो थे मतलब स्टेयर्स पे वो नहीं चढ़ पा रहा था तो उसने आगे नहीं बढ़ा. वो छोटा था वो फ़ोन, इस वजह से ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. उसने उसको उठाया और सीधा अपने फादर के पास गया. पेनी ले विद क्लोज्ड आइज़. जो उसके फादर थे वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे. तो ये पैसेज है बच्चों. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बेस पर. देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स. अब आपको ब्रैकेट में हिंट दिए हुए आपको फिलअप्स करने हैं. डैश आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. किसके हाथों में दर्द हो गया था, जॉडी के या फ़ोन के. सेकंड है इट वॉज अ मंथ ऑफ जून और जुलाई. कौन सा महीना था, जून का या जुलाई का. आपने अभी पैसेज रीड किया, आपको समझ आ गया होगा. द स्काई वॉज एज क्लियर एज डैश इन अ ब्लू चाइना का. आसमान इतना साफ था, कितना, क्रिस्टल ग्लास जितना या स्प्रिंग वाटर जितना. इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट्स रेन. रात की बारिश के बाद फ्रेश और कैसा था, रेड था या ग्रीन था, तो आपको बताना है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ पेनी.
पेनी कौन है, ये आपको बताना है। फिर 6 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू जॉडीज़ फादर, जॉडी के फादर को क्या हो गया था। 7 क्वेश्चन है, देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, कि फिर उसको एक आइडिया आया तो वो आइडिया क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आज की वर्कशीट करेंगे और अपने ग्रुप पर सबमिट करेंगे। थैंक यू।